हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसे क्लासेज में। तो आज का जो आपका सेशन रहेगा ये फरवरी की करंट अफेयर्स के बारे में रहेगा, जो मंथली फरवरी करंट अफेयर्स के रहे। इससे पहले हमने जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स डाल दी गई है, तो सबसे पहले उसको जाकर देखें, देन उसके बाद में ये देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाल ही में ही एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये एरो इंडिया शो 2023 का जो आयोजन किया जाएगा ये बेंगलुरु में किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये अहमदाबाद में शुरू हुई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ही भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। वहाँ से ये 12 से अधिक चीते लाने के लिए ये समझौता किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? तो हाल ही में ही लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? तो ये 28 जनवरी को ये मनाई गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो हाल ही में ही जो महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो 2022 चुना गया है ये नेट साइबर को चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक ये धरोहर घोषित किया है? तो ये यूक्रेन को किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कहाँ वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में ही जो वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए एक प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है, तो ये तेलंगाना में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? हाल ही में ही जो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया गया है? तो ये कोहिमा में ये मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ही सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये किसके द्वारा ये कार्य शुरू किया गया है? तो ये पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे मंथली। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में ही राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है मुगल गार्डन, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर अमृत गार्डन रख दिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो निम्न में से तो आपको इसमें ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, क्योंकि ऑप्शन से अगर आपको ये क्वेश्चन अगर कराए जाएंगे तो आपकी ये वीडियो बहुत ही लेंथली हो जाएगी, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो इनमें निम्न में से किस शहर में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो 12 से अधिक भारत ने कहाँ से आएंगे? ये दक्षिण अफ्रीका से ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किसे यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है? तो निम्न में से किसे यूके यूनाइटेड किंगडम का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है? तो ये मनमोहन सिंह को ये मिला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की जो नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई शहर में ये किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो VK पांडियन को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शिक्षा शुरू की गई है समग्र और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ये उत्तर प्रदेश में ये लागू की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निम्न में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निखत जैन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में जो प्यूमा इंडिया ने अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो हरमनप्रीत कौर को बनाया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में जो 74वें गणतंत्र दिवस में जो परेड हुई थी उसमें किस राज्य की झांकी ने अपना पहला पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तराखंड राज्य की झांकी ने ये पहला पुरस्कार जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर ने पहले CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर ने के जो पहले CEO नियुक्त हुए हैं वो माधवेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लीसा लोरिंग का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो हाल ही में जो लीसा लोरिंग का निधन हुआ है वे कौन थी? तो वे एक अभिनेत्री थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की जो घोषणा की गई है ये मध्य प्रदेश के द्वारा जारी की गई है। जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये घोषणा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अमिताभ कांत के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुरली विजय के द्वारा ये घोषणा ली गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है। तो हाल ही में बायो एशिया
2023 के लिए जो भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है ये यूके को किया गया है, यूनाइटेड किंगडम को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में इन्हें नामित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर 2023 अनिल गिरी के द्वारा जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही वायुसेना भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में ही जो वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये अमनप्रीत सिंह हुए हैं। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में ही किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की जो पहली बैठक आयोजित की जाएगी? ये राजस्थान में की जाएगी। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस देश को 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी है। तो फरवरी 2023 में राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस देश को यानी मतलब किस देश को 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश को दी गई है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किसने किया? तो फरवरी 2023 में G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये अखिलेश कुमार शर्मा के द्वारा ये किया गया है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फरवरी 2023 में निम्न में से किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 अप्रैल का शुभारंभ किया और साथ ही लोगों का अनावरण भी किया? तो ये जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ये किया गया है। विजिट इंडिया ईयर 23 अप्रैल का शुभारंभ किया है और साथ ही लोगों का अनावरण भी इसमें किया गया है। जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ये अनावरण किया गया है। निम्न में से किस राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल ने गणतंत्र दिवस सेवा 2023 में प्रधानमंत्री बनर्जी था? तो निम्न में से किस राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के दल के ने जो गणतंत्र दिवस सेवा 2023 में प्रधानमंत्री बनर्जी था? तो ये महाराष्ट्र में था। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में यूनिलीवर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फरवरी 2023 में यूनिलीवर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हेन सुमाकर को ये नियुक्त किया गया है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो फरवरी 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक आयोजित गुवाहाटी में ये शुरू की गई है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किसको यूएन लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो हाल ही में जो निम्न में से किसको यूएन लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो अब्दुल रहमान मक्की को इसमें आतंकवादी रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में निम्न में से किसने वज्र डिवीज़न की कमान संभाली? फरवरी 2023 में जो हाल ही में ही जो वज्र हुआ था अभ्यास, इसमें जो वज्र डिवीज़न की कमान किसके द्वारा ये संभाली गई है? तो मेजर जनरल गिरीश कालिया के द्वारा ये संभाली गई है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो फरवरी 2023 में जो वैश्विक स्तर पर जो सबसे अमीर भारतीय बने हैं वो मुकेश अंबानी, जो कि जियो
रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक है ये बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करने वाले के लिए लाडली बहना ये शुरू की गई है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये, जो एमपी के जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये जो लाडली बहना योजना है ये शुरू की गई है। इसमें प्रति माह जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में भारत ने निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है? तो हाल ही में जो फरवरी 2023 में भारत ने निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया है? तो ये कांगो को इसमें शामिल किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश सोलोमन द्वीप पर 30 वर्ष बाद अपना दूतावास फिर से खोलेगा? तो निम्न में से कौन सा देश है जो सोलोमन द्वीप पर 30 वर्ष बाद अपना दूतावास फिर से खोलेगा? तो ये अमेरिका देश है जो कि सोलोमन द्वीप पर ये 30 वर्ष बाद अपना दूतावास फिर से खोलने जा रहा है। दैन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में जय जय महाराष्ट्र मांझा को राष्ट्रगीत घोषित किया गया है। इस गाने की कुल अवधि कितने मिनट है? तो फरवरी 2023 में जो जय जय महाराष्ट्र मांझा को राज्य गीत घोषित किया गया है, तो इस गाने की जो कुल अवधि है ये कितने मिनट है? तो ये 1.41 मिनट है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का जो नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसमें जो इस्लाम नगर है इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर चलेगी? तो किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो कि हेरिटेज रूट पर ये दौड़ेगी या चलेगी? तो ये दिसंबर 2023 तक ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में निम्न में से कौन सा देश थीम देश होगा? तो 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में निम्न में से कौन सा देश होगा? तो इसमें जो बुक जो थीम में होगा ये भारत देश होगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का जो 9वां संस्करण है ये भुवनेश्वर शहर में ये आयोजित किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में मैनुअला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी में इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने पे एंड यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये NIA के द्वारा ये की गई है, पे एज यू ड्राइव वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यायात तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो हाल ही में यायात तसो जो किस राज्य का इसमें पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो ये लद्दाख को इसमें बनाया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप ऐप बाल मित्र लॉन्च किए है? तो हाल ही में जो बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप ऐप बाल मित्र लॉन्च किया है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ पर निम्न में से किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 73वीं वर्षगांठ पर निम्न में से किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे? तो ये सिंगापुर देश के जो मुख्य न्यायाधीश है ये संबोधित करेंगे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व कैंसर दिवस है ये 4 जनवरी को ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश 2027 फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करेगा? तो निम्न में से कौन सा देश है जो 2027 की फुटबॉल एशियाई कप की जो मेजबानी करेगा? तो ये सऊदी अरब है, जो कि 2027 में ये फुटबॉल एशियाई कप की ये मेजबानी करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण हेतु किस राज्य के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में ही पतंजलि फूड्स लिमिटेड के पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण हेतु किस राज्य के साथ में आशय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नागालैंड के साथ में इन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश की करेंसी पर हटाई जाएगी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें? तो हाल ही में ही जो घोषणा के अनुसार किस देश ने ये की है कि करेंसी पर हटाई जाएगी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया देश की करेंसी पर से हटाई जाएगी ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अडानी एंटरप्राइजेज शेयरों को किस देश के सूचकांकों से हटाया गया है? तो अडानी एंटरप्राइजेज शेयरों को जो किस देश के सूचकांकों से हटाया गया है? तो अमेरिका के सूचकांकों के द्वारा अडानी एंटरप्राइजेज शेयरों को हटाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किस कंपनी ने एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक से $300 मिलियन का निवेशन किया है? तो हाल ही में ही किस कंपनी ने एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? तो ये गूगल के द्वारा ये किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो हाल ही में ही इंडियन नेशनल कार चैंपियनशिप रेसिंग चैंपियनशिप 2023 किसके द्वारा जीती गई है? तो ये साई संजय के द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही काशी नादुनी विश्वनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये काशी नादुनी विश्वनाथ का जो निधन हुआ है ये फिल्म निर्माता थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रूप मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो हाल ही में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रूप मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत की गई है? तो ये सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है पहल। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसने JCDA में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में ही JCDA ने इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की जो आधारशिला रखी है ये अमित शाह के द्वारा ये रखी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में ही अब प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है ये 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में ही रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम जो कार्य की मेजबानी करेगा कौन सा शहर करेगा ये? तो ये अहमदाबाद ये करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो हाल ही में ही ल्यूमिनस के द्वारा भारत की पहली हरित आधारित जो सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी ये? तो ये उत्तराखंड में ये बनाई जाएगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किसने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा ये शुरू की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये एर्नाकुलम जिला बना है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे खुफिया मामलों को देखने वाली US हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अमी बोरा को इस सदस्य के रूप में इसमें नियुक्त किया गया है। जो खुफिया मामलों को देखने वाली US हाउस कमेटी के रूप में या सदस्य के रूप में अमी बोरा को नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही अडानी एंटरप्राइजेज शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा हटाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हाल ही में ही जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में जो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये जीते गए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए जो 5 आयामी योजना की जो रूपरेखा रखी है, ये 2030 तक ये रखी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को-ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा ये साझेदारी की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में जो टाटा समूह के जो दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया था, उन्हें किस वर्ष से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 2009 में इन्हें ये पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में ही स्मार्ट कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? तो हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? तो ये हाल ही में ही अमरेली को ये डिवाइस मिला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में ही भारत ने ये ऑस्ट्रेलिया देश के साथ में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए गए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कोरेगांव भीमा की लड़ाई कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो हाल ही में ही कोरेगांव भीमा की जो लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ? 205वीं वर्षगांठ ये मनाई गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो नई दिल्ली में MPL 59वीं जो राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तुभ चटर्जी ये 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रोएशिया ने EU की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ। तो क्रोएशिया किस वर्ष में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था? तो हाल ही में क्रोएशिया ने UE की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और शेंगेन क्षेत्र में ये शामिल हुआ है। तो क्रोएशिया किस वर्ष में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ है? तो ये 2013 में ये शामिल हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो हाल ही में ही जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ ये गोवा में शुरू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो शिल्प मेले का उद्घाटन ये उपराष्ट्रपति के द्वारा ये शुरू किया गया है, उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को बीबीसी की साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को बीबीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में इन्हें पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने नया AI चैटबॉक्स पेश किया है, इसका क्या नाम है? तो गूगल के द्वारा जो एक नया AI चैटबॉक्स पेश किया गया है इसका नाम वर्ड रखा गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे चाड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे चाड गणराज्य में भारत के जो अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हिफ्जुर रहमान को अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है चाड गणराज्य के। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो हाल ही में ही जो किस कंपनी के द्वारा हैवी ड्यूटी ट्रक के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित जो तकनीक लॉन्च की गई है ये रिलायंस ग्रुप के द्वारा ये लॉन्च की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? तो हाल ही में किस मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित कर दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने केरल राज्य के जो वित्त मंत्री है उन्होंने कि ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित ये करेगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राफेल वेरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राफेल वेरेन है ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कप, तो ये किस देश के है? तो ये फ्रांस देश के हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल क्रिकेटर एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ये मोंटी देसाई को ये नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही आई UN की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों को डाटा में सेंध लगा रहा है? तो हाल ही में UN की जो रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों की डाटा में सेंध लगा रहा है? तो ये उत्तर कोरिया देश है जो डिफेंस कंपनियों में डाटा में ये सेंध लगा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये राफेल वेरेन के द्वारा ये संन्यास लिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो हाल ही में किस कंपनी के द्वारा ये की गई है? तो ये रिलायंस जियो के द्वारा ये की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो हाल ही में ही हार्वर्ड लॉ रिव्यू की जो अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है वो अप्सरा अय्यर चुनी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्रभूमि बचाओ अभियान
शुरू किया है? तो हाल ही में ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया है, ये गोवा में शुरू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में ही भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का जो आयोजन किया जा रहा है, ये लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो हाल ही में ही किस राज्य सरकार ने द्वारा भारत के पहले गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की जो घोषणा की गई है, ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की गई है? तो हाल ही में ही भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को, तो ये श्रीलंका देश है, इसको 50 बसें प्रदान की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये मोंटी देसाई को ये नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो हाल ही में ही भारत के किस पड़ोसी देश ने, तो ये भारत के जो पड़ोसी देश है म्यांमार ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण ओडिशा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में ही कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का जो 9वां संस्करण है, ये ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश के दिग्गज क्रिकेटर ओरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ओरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की गई है। तो ये दिग्गज क्रिकेटर है, ये ऑस्ट्रेलिया देश के है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? तो हाल ही में ही ये केरल राज्य है जो अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की इन्होंने घोषणा की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में भारत निम्न में से किसने डिजिटल पेमेंट का उत्सव किया है? तो हाल ही में ही जो फरवरी 2023 में निम्न में से किसने डिजिटल पेमेंट उत्सव का जो शुभारंभ किया गया है, ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने पुदुमई फैन योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है? तो हाल ही में ही फरवरी 2023 में किस राज्य ने पुदुमई फैन योजना के दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, संस्करण शुरू किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कामरान अकमल ने सभी क्रिकेटर प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश की टीम के लिए क्रिकेटर खेलते हैं? तो हाल ही में ही जो कामरान अकमल है, इन्होंने सभी क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश की टीम के साथ क्रिकेट खेलते हैं? तो ये पाकिस्तान देश के साथ में ये क्रिकेट खेलते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में कैनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फरवरी 2023 में जो कैनरा बैंक का जो नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सत्यनारायण राजू को एमडी एंड सीईओ कैनरा बैंक के द्वारा 2023 में चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो निम्न में से कौन सा देश है जो दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो ये भारत देश है जो कि दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी 2023 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति में रेपो दर में 25 बीपीएस से कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये 6.5 की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्बन 20 सिटी शेरपाओ की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अर्बन 20 जो सिटी शेरपाओ की जो बैठक का आयोजन किया गया है, ये अहमदाबाद में किया गया है।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी 2023 में निम्न में से किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की थी? तो हाल ही में जो फरवरी 2023 में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की जो शुरुआत की गई है, ये गिरिराज सिंह के द्वारा ये शुरुआत की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में म्यांमार ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फरवरी 2023 में म्यांमार ने रूस देश के साथ में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फरवरी 2023 में निम्न में से किसने विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास का विमोचन किया है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा ये शुरुआत की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री आर्द्र भूमि सर्वेक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है? तो ये भूपेंद्र सिंह के द्वारा ये शुभारंभ किया जा रहा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेटर एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ये नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस पड़ोसी देश को 50 बसें प्रदान की गई है? तो ये जो आपको की गई है भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता योजना के तहत, ये श्रीलंका को की गई है। भारत का कौन सा आने वाले 2 वर्षों में ग्रीन हाउस स्थापित करेगा? तो ये केरल के द्वारा ये घोषणा की गई है और ये अगले आने वाले 2 वर्षों में ये हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कितने नए जजों को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो नए जजों की नियुक्ति हुई है, इसमें 5 को नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पत्रिका ने TCS को विश्व की सबसे प्रशासित कंपनियों की सूची में शामिल किया है? तो ये फॉर्च्यून को किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023 में घोषित कृषि और त्वरा कोष की स्थापना के लिए की जानी है। तो वर्ष 2023 में कृषि स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि करने के लिए इस त्वरा कोष की जो स्थापना की जाएगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? तो भारत का जो पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? तो ये स्काई हॉक है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किए गए हैं? तो हाल ही में जो भारत में किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किए गए हैं? तो बासमती चावल के द्वारा ये तय किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस्र के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो हाल ही में जो मिस्र के बीच जो होने वाले जो प्रमुख सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो ये साइक्लोन फर्स्ट रखा गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तीसरा संस्करण शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में ये शुरू हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दवा निर्माता फाइजर ने भारतीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो मीनाक्षी नेटविया को इसमें नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने
लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो ये अदिति अशोक के द्वारा ये जीता गया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर कौन सा देश अपने कार्य से चीनी कैमरे हटाएगा? तो हाल ही में जासूसी चिंताओं को लेकर तो ये ऑस्ट्रेलिया है जो अपने कैमरों को हटाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार लाने के लिए स्पिनिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो ये किस देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा स्पिनिंग रोबोट लॉन्च किया गया है, जो कि ये बीमारियों को पता लगाने और सुरक्षा जांच और सुधार में ये स्पिनिंग रोबोट लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही मलयालम सिनेमा की किस एक्टर की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो हाल ही में ही जो गूगल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई है, ये 120वीं ये पीके रोजी को ये दी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में ही विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में ही जो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, ये 10 फरवरी को ये मनाया गया है।